आम तौर पर इनको हटाने की ज़रूरत नहीं होती है, बट कई बार ये बहुत ज़्यादा अगर बढ़ जाए या फिर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा हो तो इनको हटाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अगर आपकी आईलिड्स पर अपर आईलिड, लोअर आईलिड या फिर पलकों के ऊपर या फिर आँख के नीचे या फिर कॉर्नर्स ऑफ द आई पर अगर येलो कलर के स्पॉट्स हो गए हैं तो आपको ज़ेंथेलेज़्मा हो सकता है। ज़ेंथेलेज़्मा एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें स्किन के नीचे फैटी डिपॉजिट्स आ जाते हैं, उसमें कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट्स और ये सारी चीज़ें इकट्ठी हो जाती हैं। इससे ऐसा नहीं है कि आपको देखने में या आईसाइट में कोई प्रॉब्लम हो सकती है या फिर आईलिड्स के मूवमेंट में या ब्लिंकिंग में प्रॉब्लम हो सकती है, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, अगर ये समय के साथ बढ़ते हैं तो कई बार कॉस्मेटिकली वो अच्छा नहीं दिखता है, एस्थेटिकली अपीलिंग नहीं लगता है, ऑड लगता है, बहुत अच्छा पिक्चर नहीं आता है फेस का। और प्लस जब भी आप फ़ोटोज़ लेते हैं तो फ़ोटोज़ में बहुत क्लियर दिखता है और वो इतना अच्छा नहीं लगता है। आम तौर पर इनको हटाने की ज़रूरत नहीं होती है, बट कई बार ये बहुत ज़्यादा अगर बढ़ जाए या फिर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा हो तो इनको हटाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। प्लस ये एक अलार्मिंग साइन होता है आपके लिपिड लेवल्स या कोलेस्ट्रॉल लेवल्स का। कई बार मैक्सिमम लोगों में जिनको ज़ेंथेलेज़्मा होता है उसमें डिरेंजमेंट ऑफ लिपिड प्रोफाइल होता है, यानी कि उनका जो लिपिड प्रोफाइल है वो डिरेंज्ड होता है। कोलेस्ट्रॉल लेवल बड़े हो सकते हैं, एलडीएल बड़ा हो सकता है, एचडीएल कम हो सकता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है। कई बार अंडरलाइंग कार्डियक डिजीज़ भी हो सकती है। इसलिए ये अलार्मिंग सिचुएशन है। आप तुरंत अपना कोलेस्ट्रॉल लेवल चेक कराएं, अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से मिलें, वो आपको कुछ टेस्ट देंगे, वो करवाएं, एग्जामिन करें। इसका एग्जामिन करना कोई, इसका डायग्नोसिस कोई डिफ़िकल्ट चीज़ नहीं है। जैसे ही अपर आईलिड पे, नीचे लोअर आईलिड पे आपके डॉक्टर, आपके डर्मेटोलॉजिस्ट देखेंगे, वो बता देंगे कि ज़ेंथेलेज़्मा है। उसके लिए वो ट्रीटमेंट भी वो डिसाइड करेंगे। ये कॉमनली 30 टू 50 ईयर्स की एज ग्रुप में होता है। मेजरली फीमेल पेशेंट्स देखे गए हैं, बट ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि मेल्स में नहीं होता है। उन लोगों में ज़्यादा होता है जो ओबीज़ होते हैं या थोड़ा सा जिनका वेट ज़्यादा होता है या फिर इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है। डायबिटिक लोगों में या हाइपरटेंशन यानी कि जिनका बीपी बढ़ा हुआ है, उन लोगों में भी ज़्यादा होने के चांसेस हो सकते हैं। स्मोकर्स और अल्कोहलिक्स में भी कई बार ये ज़्यादा होता है। वो लोग जो बहुत ज़्यादा तेल चिकनाई वाला, बहुत ऑयली फूड खाते हैं, उन लोगों में भी ये डेवलप हो सकता है। इसके लिए आपके डर्मेटोलॉजिस्ट देखेंगे, क्या है, एग्जामिन करेंगे, क्लियर दिख जाता है ज़ेंथेलेज़्मा है अगर तो ब्लड टेस्ट करवाए जाते हैं, उसमें पता चल जाएगा कि लिपिड लेवल्स रेज्ड हैं या थोड़े से रेज्ड हैं, कई लोगों में ज़्यादा रेज्ड होते हैं। और इसके काफ़ी ट्रीटमेंट्स होते हैं। पहला होता है सर्जिकल एक्सीजन। सर्जिकल एक्सीजन में हम क्या करते हैं, जो अपर लेयर ऑफ द स्किन है वो और उसके साथ में जो नीचे जो टिश्यू डिपॉजिट है, फैटी टिश्यू डिपॉजिट है, जिसे हम ज़ेंथेलेज़्मा बोलते हैं, या जो येलो कलर के पैचेस या पीले धब्बे जिसको बोलते हैं, वो पूरा निकाल देते हैं। उस जगह पे स्टिच ले लेते हैं। स्टिच ऐसे लिए जाते हैं कि कुछ भी नहीं दिखता है। 7 डेज़ बाद स्टिच रिमूवल हो जाता है और आपकी स्किन बिल्कुल बैक टू नॉर्मल आ जाती है कुछ टाइम में। हाँ, हीलिंग में हफ्ता 10 दिन लगता है। सेकंड है CO2 लेज़र। CO2 लेज़र इसमें काफ़ी अच्छा काम करती है। ये क्या करती है, ऊपर की सारी सरफेस, सुपरफिशियल स्किन और जो ज़ेंथेलेज़्मा का टिश्यू है उसको हटा देती है। थोड़ा टाइम लगता है हीलिंग में और इसकी कई बार मल्टीपल सेशंस भी रिक्वायर्ड होते हैं। इसका एक और ट्रीटमेंट है TCA एप्लीकेशन, जिसको हम कॉमन लैंग्वेज में बोलते हैं ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड। केमिकल कॉटराइजेशन इसको बोला जाता है। उसको भी हम लगा सकते हैं। मल्टीपल सेशंस का ट्रीटमेंट है, 4 to 6, कई बार 6 to 8 ट्रीटमेंट्स लग जाते हैं। हर महीने या हर 20 डेज़ में आपको आना होता है क्लिनिक पर। आप TCA का इस्तेमाल खुद नहीं कर सकते हैं, वो आपके डॉक्टर ही करेंगे। उससे भी ये काफ़ी हद तक खत्म हो जाए। एक और ट्रीटमेंट है, लिक्विड नाइट्रोजन बोलते हैं, क्रायोथेरेपी। क्रायोथेरेपी से भी ये कम हो जाता है 2 से 3 सेशन में, कई बार एक ही सेशन में चला जाता है। बट हाँ, उसमें थोड़ा सा डाउन टाइम होता है, 20 से 25 दिन या कई बार 1 मंथ का भी डाउन टाइम होता है। मतलब दिखने में अपीयरेंस अच्छा नहीं लगता है, हीलिंग में टाइम लगता है। बट हाँ, जब तक आप अपने डॉक्टर से मिलेंगे नहीं, वो इस चीज़ को डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि ट्रीटमेंट कैसे करना है। आप जैसे ही अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से मिलेंगे, वो बता देंगे कौन से ज़ेंथेलेज़्मा में क्या ट्रीटमेंट होना चाहिए। हो सकता है किसी का कम है तो CO2 से ही काम हो जाए, किसी का बहुत ज़्यादा है तो हमें सर्जिकल एक्सीजन के लिए जाना पड़ता है। बट येस, अगर आपको ये हो रहा है तो आपको अपनी लाइफस्टाइल पर एक चेक रखना है। आपको एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है, आपको डाइट कंट्रोल करनी है, हेल्दी डाइट लेनी है, स्मोकिंग, अल्कोहल अवॉइड करनी है। अगर आप ट्राई कर सकते हैं डेली रेगुलर एक्सरसाइज, जो भी आप करते हो, योगा, जिम, कार्डियो, एनीथिंग। बट हाँ, ये अंडरलाइंग सिम्टम है कि आपका लिपिड्स रेज्ड है ड्यू टू योर सेडेंट्री लाइफस्टाइल, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी नहीं होती। तो हेल्दी डाइट लेना है, स्मोकिंग, अल्कोहल अवॉइड करना है। ये चीज़ अपने आप कंट्रोल में आने लग जाती है। बट जो हो गया है उसके लिए ट्रीटमेंट करवाना ज़रूरी। ये आगे के लिए प्रिकॉशन है।